मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की इस असेंबली प्रोसीडिंग के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार करने वाला दिन माना जाएगा। अलगाववाद पे आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी पार्टी पूरी बोलती रही, उसके नेता बोलते रहे, आतंकवादियों को बचाने के लिए हमेशा बोलते रहे, कश्मीर को रक्त रंजित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके नेता अग्रसर देखे गए। लेकिन आज मर्यादा की सीमा को पार करके इस असेंबली, इस हाउस की सैंक्टिटी को तार तार करते हुए लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज बदतमीजी की वो हद पार कर गए जो इस चीफ मिनिस्टर के मुंह से न शोभा देता है और न ही कभी इस मुल्क की किसी असेंबली में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा होगा। बदतमीजी की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। वो नॉर्मल एमएलए नहीं है, आम एमएलए नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अहंकार सर में इतना चढ़ा हुआ है, घमंड और तकब्बुर सर पे इतना सवार है कि लफ्जों की गरिमा, वर्ड्स की सैंक्टिटी को भी भूल गए और जूते मारना जैसा शब्द इस असेंबली में कह के अपने आप को भी शर्मसार कर गए, असेंबली को भी शर्मसार कर गए और अपनी परवरिश को भी शर्मसार कर गए। जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था कि डेली वेजर्स के साथ क्यों धोखा किया, जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था बेरोजगारों के साथ क्यों मजाक किया, जहां पे उनको जवाब देना चाहिए था किसानों के साथ क्यों मजाक किया, जहां पे उनको जवाब देना चाहिए था कि आम नागरिक के साथ वादे करके वादा खिलाफी क्यों की, वहां पे उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आज असेंबली की प्रोसीडिंग को ही शर्मसार कर दिया। हम उमर अब्दुल्ला साहब की इस शब्दों का खंडन करते हैं, कंडम करते हैं और अनकंडीशनल एपोलॉजी की मांग करते हैं। आपका क्या रोल रहा है इसके बीच में? हमारे एमएलए कल भी हाउस को तब तक चलने नहीं देंगे जब तक मुख्यमंत्री अपने इन शब्दों को वापस लेके हाउस में माफी मांगे। सुनील जी, कभी बंदर का इस्तेमाल किया जाता, कभी जूतों का अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता, क्या लगता है ये किस ओर बढ़ रहा है सदन? देखिए, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। इस हाउस में, इस असेंबली में बड़े अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, बड़े अनुशासित डिसिप्लिन्ड लोग रहे हैं, जिनकी तारीख पढ़ के लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और उसी हाउस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके लीडर्स जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि आज उन लोगों की आत्मा भी रो रही होगी जिन्होंने इस हाउस में आके जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा और उसकी बेबूदी की बात की है। बड़ी बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे लोग आज चुन के आए हुए हैं जिनको पता ही नहीं कि हम क्या हैं। मुझे समझ नहीं आता संस्कार उनके क्या हैं। वो तो प्रस्तुत हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन संस्कारों के साथ साथ जो हाउस का प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट को भी न मान के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करना, डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज करना, ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस हाउस में बैठे जितने भी एमएलएज हैं उनको सोचना होगा कि आगे हमें जनता किस प्रकार से देखेगी,
हमें जनता क्या देखेगी, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैं देना चाहता हूँ, हम अपोजिशन में हैं और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी। आपने देखा होगा कोई भी हमारा एमएलए अननेसेसरी वहां पे कोई रक्स क्रिएट नहीं करता है, जबकि हाउस चलाना, इन ऑर्डर रखना ये रूलिंग का काम होता है। लेकिन वहीं पे इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना, कल तो इनका एक एमएलए भारत के संविधान को चैलेंज कर दिया, यूएसए के संविधान को अच्छा मानता है। ये बड़ी बदकिस्मती है, सेडिशियस है। और मैं मांग करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी तीसरी पीढ़ी, मैं मानता हूं एक इलीट क्लास है, आप गोल्डन स्पून से, सिल्वर स्पून से खाने वाले शहजादे हो, लेकिन आपके पीछे ये फौज जो है, ये आपकी इस लेगेसी को भी गड्ढे में डुबो देगी, बर्बाद करेगी। आपको संभलना होगा और कल अनकंडीशनल माफी मांगनी होगी। सुनील शर्मा खुला